अस्सलाम वालेकुम। शाराए दसूस से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सदीकी और एक बहुत बड़ी खबर के साथ कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नामजद किए गए 5 जजेस की तकर्री पर जमहूरी अंदाज में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और चीफ जस्टिस के नामजद वो 5 नाम कामयाब नहीं पा सके जिनको उम्मीद थी और तवक्को थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुआ और बहुत ही हंगामा खेज इजलास था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में होने वाला जुडिशल कमीशन का ये इजलास, हमारे ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले भी एक जजेस की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जिसमें सिर्फ जज साहिबान होते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी तुंद और तेज़ और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। उसके बाद जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई शुरू हुई और उसमें 9 के 9 जुडिशल कमीशन के अरकान बैठे, सर जोड़कर फिर एक एक नाम को देखा गया और सब कुछ देखने के बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में जब 5 वोट चीफ जस्टिस के खिलाफ आए तो इजलास ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ तक कि जब कुछ जज साहबान अभी बात कर ही रहे थे इजलास ख़त्म करके, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं गुस्से में उठकर चले गए। हसनात मलिक साहब, जो डिवीजन सामने आई है, ये जजेस तकर्री के हवाले से जो सारा कुछ होता रहा है, इस पर हम बात करते हैं। आज का हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा मुख्तसर होगा, लेकिन हम जल्द जल्द इसको करने की कोशिश करेंगे। हसनात मलिक साहब, अदालती तारीख में ये शायद पहला वाक़या है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजदगियाँ 5 नामजदगियाँ जो हैं वो अक्सरियती राय से मुस्तरद हो गई हैं। तो कितना बड़ा ये वाक़या है और इसमें जो अरकान जुडिशल कमीशन के ये राय रखते हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर जजेस की तकर्रियाँ हों, उनकी फ़िलहाल तो लगता है कि जीत हुई है। देखिए, मेरा ख्याल है फ़िलहाल हुई है। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये अटैम्प्ट थी कि जस्टिस सजाद अली शाह के होते हुए वो क्योंकि 14 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, 14 जुलाई को वो जुडिशल कमीशन के मेंबर बने। 1 महीने के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर बने। तो ज़्यादती नहीं है कि 1 महीने के लिए एक बात जज बन रहा है और वो 5 जजों की तकर्रियाँ करके जाएगा जो आगे पता नहीं 10 साल और सिंध में जो है एक तकर्री, अब मैं ज़्यादा वो नहीं बोले खुल के बोले, आज तोड़ दो सारे बंधन। नहीं, वो ज़्यादा यार कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी रहनी चाहिए कि सजाद अली शाह साहब को क्या, जिस तरह काजी अमीन साहब को रिटायरमेंट के बाद की मामलात थे तो बाद में वो कहते हैं आंखें ही नहीं हमसे मिलाई जाती। अच्छा, तो बात यह है कि जस्टिस सजाद अली शाह के होते हुए उनका ये था कि मैं अटैम्प्ट करूं, क्योंकि फरवरी से आपको पता है कि 5 महीने हो चुके हैं चीफ जस्टिस साहब की अपॉइंटमेंट जो नॉमिनीज़ नहीं हो रहे, वो यानी भेज ही नहीं रहे। प्रॉब्लम यह आया कि बार तो उनके खिलाफ थी, काजी फैसल साहब खिलाफ हैं, जस्टिस सरदार तारिक साहब खिलाफ हैं। वो कहते हैं ये क्राइटेरिया बनाओ, ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करो। अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर का ये था कि इनको ये बार वाले कहते जी इन पे दबाव है, इनके केस हैं, ह्यूमन राइट के 100 मोटो केस इनकी पड़े हुए हैं, इनको परेशानी है, तो ये सपोर्ट कर देंगे। और इम्कान भी ये था कि मे भी 1-2 शायद वहीद साहब की अपॉइंटमेंट पे ये मे भी सपोर्ट कर जाएं। लेकिन जो फुल कोर्ट की फिर जो सूरत हाल बनी और बाइकाट पीडीएम की तरफ से किया गया कोर्ट प्रोसीडिंग का, उसके बाद कोई चारा नहीं था कि अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर जो है चीफ जस्टिस की नॉमिनीज़ को सपोर्ट करें। अब ये सूरत हाल है, जो मुझे अफसोस है वो इस चीज़ का है कि जो बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन के एंड में जो अभी जस्टिस सरदार तारिक साहब और जस्टिस काजी फैसल साहब अभी बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसान उठ के चले गए। ये शिकस्त भी तो कोई ग्रेस से आप अगर शिकस्त तो मेरा ख्याल है ही नहीं। बात ये है कि इसमें कौन सी बात है, मेरा ख्याल है कि अच्छा, यहाँ पे हसनात अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये 5 नामजदगियाँ थी, ये कौन कौन सी थी। सिंध हाई कोर्ट से 3 जज साहिबान थे जो कि 4थे, 6ठे और 7वें नंबर के जज साहिबान हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस थे। और लाहौर हाई कोर्ट से जो 4थे नंबर पे जज साहब हैं उनका नाम जो है वो लिया गया था। यानी कि हम देखें तो हसन रिजवी साहब थे और शफी सिद्दीकी साहब थे और फिलपोटो साहब थे, ये सिंध हाई कोर्ट से थे। और जो
कैसर रशीद साहब हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और शाहिद वजीद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चौथे नंबर के जज साहब थे। जी जी। तो अब ये है कि जो इतलात ये हैं कि जो हैं क्या सुना है कि बार की तरफ से कुछ एतराज़ात आए थे? नहीं, उनका ये बार था की तरफ से भी और बाकी उनका ये था कि लाहौर से पंजाब से आपके 7 जजेस हैं। अब जैसे शायद वहीद साहब भी ठीक है, फिर ये मेरा ख्याल है 8 हो जाते, अभी फिर 8 हो जाते सुप्रीम कोर्ट में। अब ये है कि एक नामिनी जो है रिकमेंड करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वहाँ आप अतर मिनल्ला साहब को क्यों नहीं कर रहे? बार की तरफ से ये था, और ये बात आ रही है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अना का क्या इशू है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, कुछ लोग कहते हैं कि जी उन्होंने प्लाटों के जो है दर्जनों जजेस जो हैं वो परेशान हैं, उनके प्लाट रोक दिए हैं। हाँ। जो है वो मैटर अभी पेंडिंग है, वहाँ भी स्पेशल बेंच बना है जैसे मुनीब अख्तर की सरबराही में। हाँ। वो मामला है। फिर और उनके मुख्तदर हल्के भी उनकी कुछ केसेस से नाराज़ हैं। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है जितनी इस वक्त दोनों बार के धड़े उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सपोर्ट है, साफ़ी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सिविल लिबर्टीज़ में उन्होंने लोगों को रिलीफ दिए हैं। जज का काम क्या है? जज का काम ये तो नहीं है कि 2 मरले के फैसले करना। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिविल लिबर्टीज़ का, रियासत की तरफ से किसी के साथ जबर हो रहा हो तो कोई जज खड़े। मुझे ये बताएं, अभी तक मिसिंग पर्सन का केस, बिलोज मिसिंग पर्सन का केस सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से नहीं उठाया जा रहा। क्यों नहीं उठाया जाता जी? वजह बताएं। इवन देन यहाँ पे भी बहरहाल वो चले वो एक लंबा दूर जाएंगे। दूसरे अभी फिलहाल फोकस यहाँ पे रखते हैं। ये आपकी इस बात से मुझे याद, सिविल लिबर्टीज़ की बात से याद आया, वो एक किताब है ना 100 शायद 100 ऐसे फैसले जिन्होंने अमेरिका की किस्मत बदल दी। जी जी। उसके अंदर एक सर्वे हुआ है। जी जी। उस सर्वे में जो मुख्तलिफ प्रोफेसर ऑफ लॉ थे, जूरिस्प्रूडेंस थे और दीगर लोग थे, उनसे जब ये सर्वे किया गया तो उन्होंने पूछा कि कौन पसंदीदा जजेस हैं इस हवाले से लोगों के। तो उस सर्वे के अंदर जो बात सामने आई थी वो ये थी कि वो जज साहिबान जो सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से जिन्होंने फैसले दिए वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। देखिए तो वो यही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ आप मतलब प्रायोरिटीज वो जो क्राइटेरिया बना है एक, उसमें इंडिपेंडेंस या ये चीज़ें हैं ही नहीं। अब कि जी इस पे चले वो छोड़े, उसको लंबा आज की मीटिंग के ऊपर फोकस है। फिर ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट के जो तीसरे जज हैं जो 7वें नंबर पे, उनका नाम फिलपोटो, पूरा नाम समथिंग फिलपोटो है। जो वो अब मैं वो लिखा हुआ है लेकिन उन पे सरमद जलाल उस्मानी साहब ने भी कांटा लगा दिया जी कि मैं भी नहीं। अच्छा वो और मेजॉरिटी और कहा जाता ये है कि वो क्रिमिनल लॉ के बड़े अच्छे जज हैं, तो वहाँ पे जो क्रिमिनल लॉ को जानने वाले जज साहब थे उन्होंने कहा कि इसकी जजमेंट क्या है? जजमेंट आखिर वो असल में वजह ये थी कि इतनी सिंधी एक डाल देना, मतलब ये कि शोर ना मचे कि भाई यार नीचे अंदरूनी सिंध से देखें जी हमने कितनी सिंधी को भी लाया। इकबाल करोड़ो साहब को पहले डिस्कस हो रहे थे, बाद में देखा वो ये तो 3 साल चीफ जस्टिस रहेगा, फिर कहाँ वो पंजाबी जज तो नहीं बनेंगे फिर 2.5 साल के लिए चीफ जस्टिस, शायद वही साहब ही रह जाते फिर। और अगर आज ये तकरीरें हो जाती हैं इसी तसलसल में तो फिर जो है 2030 के बाद मुसलसल ये चीफ जस्टिस हैं। और देखें वही मैं लंबी प्लानिंग। अच्छा इकबाल करोड़ो साहब को तो वो 12वें नंबर पे कहा गया कि जी वो बाद में उनको नहीं किए कंसिडर। अब ये है कि जी जो ये 7वें नंबर पे मैं नाम पर गलत ना ले लूँ, ये इन पे सरमद जलाल उस्मानी साहब ने भी इन पे मुखालफत की, मेजॉरिटी नहीं। आखिर में सुना है कहा गया चीफ जस्टिस साहब की ठीक है अगर आप कहते हैं तो चलें उनको एक साइड पे कर देते हैं, नॉट रिकमेंडेड। हाँ चलें भाई ठीक है। बाकी जो 2 थे जो हसन रिजवी साहब और सिद्दीकी साहब उन पे जो है वो 4 वोट मिले उनके हक में जो है वो मिले। अच्छा 5 जो उनके मुखालिफ थे वो कहते थे कि जी जस्टिस अकील अब्बासी को क्यों मुखालफत की जा रही है और ये सीनियर जज को क्यों छोड़ा जा रहा है, और इरफान सादत साहब को क्यों उसको है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टेटस क्या है? अगर उनको या तो अगर आपने उनको एडहॉक के तौर पे आज भी वो एडहॉक जज के तौर पे उनका नोटिफिकेशन बरकरार है, या तो उन्हें आर्टिकल 206 अप्लाई करें कुछ मेम्बरान ने कहा, कुछ नहीं कहा कि या उन्हें परमानेंट लाएं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। क्यों सबसे ज्यादा जो बताया जाता है वो जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि तबाही तो सिंध हाई कोर्ट की साकिब निसार साहब ने मचाई जब 5वें नंबर से या 4थे नंबर से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को ऊपर लाए तो वहाँ इतनी परेशानी, उन्होंने कहा हमसे साकिब साहब ने पूछा भी नहीं लिया है और वहाँ फ्रस्ट्रेशन है। यार आप मुझे बताएं ना फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगी? भाईजान जज सब मिलके सामने साथ बैठते नहीं है वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट के अंदर मुकदमात की समाअत के वाले से एक बहुत तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरा ख्याल है कि सबसे इस वक्त चैलेंज जो है वो सिंध हाई कोर्ट के हालात हैं
और उसके लिए ये था कि आप जो ऊपर के 3 जजेस हैं आप उनको मुतवत्तर छोड़ रहे हैं यार, जुल्म की भी कोई इंतहा होती है। और अकील अब्बासी साहब, अच्छा आप ये देखें ना, एक मेंबर ने मुनीब अख्तर साहब की मर्तबा ये हुआ चौथे नंबर से, मोहम्मद अली मजहर साहब की मर्तबा ये हुआ कि नीचे से लेके आए, अब फिर जो है छठे 7वें नंबर से चौथे छठे। अच्छा वजह क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है कि एक जजेस के साथ बड़ी ज्यादती नहीं, एक जेसी के मेंबर से मैंने पूछा कि वजह क्या है, जब ये तकरीबन आज से 6 महीने पहले उन्होंने कहा जी वो बताया जाता है कि वो बाकिर साहब के कहीं करीब हैं। यार ये कोई धड़ेबाजियां तो ना करें ना आप इस तरह, यही तो मसले हैं। हालांकि तो अभी एक अपॉइंटमेंट के पीछे अच्छा, कहे कि ये सजाद अली शाह साहब के या मुनीब अख्तर साहब के, अच्छा ये तो गलत बात। फिर कहा गया जी उनका टेम्परामेंट का इशू है। अब टेम्परामेंट का यहाँ आपको पता है कितना टेम्परामेंट, गुस्सा कई दफा आ जाता है जजेस को। तो अभी चीफ जस्टिस ये जो मीटिंग जिस तरह छोड़ के गए हैं, ये टेम्परामेंट बिल्कुल, और जिस तरह इरफान कादिर साहब के साथ या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के फैसले में जो उन्होंने वो सबवर्जन का वर्ड यूज़ किया, वो सारा गुस्सा से रिफ्लेक्ट होता है, सीधी बात है, और ये ओपन सीक्रेट है। और गुस्सा मेरा ख्याल है ये पता नहीं क्यों हो रहा है, अना का इशू तो बनाना ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि देखें, बार के एक मेंबर, जिम्मेदार मेंबर ने मुझे बताया कि हमारी ख्वाहिश थी कि चलें जी 4 ही चीफ जस्टिस साहब अपनी जिम्मेदारी एक नामी से तो करें ना, या सिंध से 3 के ऊपर से जो लोग हैं, या जजेस क्यों इग्नोर हो, उनमें सीनियर्स में से कम एक सीनियर तो ले लो। लेकिन नहीं, अब आखिरी अटेम्प्ट थी वो भी नहीं हुई। और देखे ना ये कितनी, अब हर जगह हेडलाइन ये है कि चीफ जस्टिस के नॉमिनीज रिजेक्टेड। पहले रिव्यू में उनको शिकस्त जस्टिस काजी फैसल में वो मिनार्टी में रह गए, अब फिर कहते हैं आप फुल कोर्ट बनाते तो आपका क्या ख्याल है कि क्या पोजीशन होती ये जो इस मामले में भी। तो वो मेरा ख्याल है कि जो फोकस था बार का वो था कि जी पहले क्राइटेरिया बनाए, फिर उसके बाद ये कल तमाम बार काउंसिल्स की रेजोल्यूशन भी आ गई थी जिसके अंदर उन्होंने सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करने के ऊपर अफसोस का इजहार किया। वही बात, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो सूरत हाल है ना कयूम साहब, इसमें मेरा ख्याल है कि एक अटेम्प्ट और होगी, मे बी अटेम्प्ट हो। आप ये समझ रहा हूँ, क्योंकि उसमें आखिर में जल्दी दोबारा मीटिंग कैसे देखें, कम वक्त में चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस सजाद अली शाह साहब के टाइम में वो ही विल ट्राई मे बी, लेकिन ये ट्राई अगेन। लेकिन देखें मेरी बात सुने, बात यह है कि अभी तो जुडिशल कमीशन के मीटिंग मिनट्स के अंदर क्या आता है, क्योंकि हमारे सोर्सेज जो हैं, जो आप कहते हैं ना कि 2 तरफ से चेक करना है, तो हमने 2 तरफ से चेक किए हैं सोर्सेज, और उनके मुताबिक अक्सरीती राय से वोटिंग खिलाफ आई है। अनाउंसमेंट नहीं की चीफ जस्टिस साहब ने, अनाउंसमेंट नहीं की गई। अब उन नोट्स के अंदर क्या आता है, क्योंकि जो एक और साइड है वो ये कहती है मेरी इत्तला के मुताबिक अब एक लेटर लिखा जाएगा चीफ जस्टिस साहब को। अब जस्टिस काजी फैसल नहीं लिखेंगे, अब कोई और लिखेगा। और ये बहुत बड़ी एक कि आपका एक फेलो जज आपको आपके उठने पे, आपके गुस्सा करने पे लेटर लिखे। ऑलरेडी आपको पता है आयशा मलिक के मामले में जस्टिस सरदार तारिक साहब का और चीफ जस्टिस साहब का बड़ा हुआ, इन्होंने उठ के फिर इन्होंने कहा ठीक है, फिर सरदार तारिक साहब भी फिर उन्होंने वो रिटर्न जो उनका था वो लिखा हुआ जो भी उनका मुद्दा था कि जी इस तरह की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उन्होंने दिया, उन्होंने तो वहाँ भी तलखी हुई। तो मेरा ख्याल है अब जस्टिस काजी फैसल नहीं, अब कहीं और से आएगा। जो इतलात हमें आ रही हैं कि जो इतनी टेंशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है हालात को थोड़ा कंट्रोल करें, कूल डाउन करें मामलात। अगर आप इस तरह करेंगे ये नाराज़गियाँ ये काजी साहब से नहीं, ये मज़ीद आगे बढ़ेंगी। और मेरा ख्याल है कि साहब देखें, बात यह है कि नाराज़गी की बात ही नहीं है, बात है फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, क्योंकि इसके तहत बंदों की किस्मतों के फैसले होने हैं। ये नहीं होना कि जनाब 8 मेंबर जजमेंट जो है वो मैंने क्योंकि उस वक्त गलत किया था तो अब मैं सही करता हूँ और मैं उससे निकल जाऊंगा, खुद को ANR दे दें। ऐसा नहीं होता ना। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है कि इसमें जो है ना जो है वो अब ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सरियती राय ने मुस्तरद किए हैं, नफ़ी के अंदर कहा है। इतलात ये आ रही हैं दूसरी साइड से कि जनाब ये कहा जाएगा कि मीटिंग डेफर कर दी गई है, मुअख्खर कर दी गई है, ताकि ये 5 के 5 नाम जो है सस्टेन नहीं, मेरे लिए चलें जी दोबारा आ जाएं। डेफर का हो भी सकता है कि 1 को रिजेक्ट करके चलो 4 और डेफर हो जाएं मुलतवी, लेकिन वो किस वक्त आएंगे? क्या 14 अगस्त तक वेट किया जाएगा, जैसे मंसूर अली शाह JC के मेंबर बन जाएंगे तब होगा, या उससे पहले फिर अटेम्प्ट होगी? मेरा ये है कि जी ये असल बात है, क्योंकि जो असल बात है ना वो ये है कि मिनट्स में मुझे ये भी पता है कि
कुछ रिकॉर्डिंग भी आजकल हो रही हैं, पूरी रिकॉर्डिंग होती है, सामने रख दी जाएंगी, ये पब्लिक टीवी पे आ जाएंगी कि आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने छोड़ा कैसे। मैं तो हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्राइसिस सिंस 2009 से मैं देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा इख्तलाफात कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब लोग कह रहे हैं ना कि जी बाहर से जी एग्जेक्टिव का क्लैश है जुडिशरी के साथ, मुकन्ना का है। मेरे ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो लावा पक रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को आपको जो इग्नोर कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस, अभी जस्टिस बाकिर साहब आए सिंध में तो तीनों जजेस सीनियर दोनों जो थे वो बार की फंक्शन में थे, तो वहाँ भी रिजेंटमेंट है सिंध हाई कोर्ट में भी। तो ये जो पिक एंड चूज़ है, सबको नहीं पता यार, जस्टिस शायद वहीद साहब बहुत कॉम्पिटेंट है लाहौर में, लेकिन सबको पता है कि वो किन के फेवरेट हैं। और मतलब अब देखें ना, यही बात है, ये बारे ना एक बंदे की वो बारे में सारा डेटा निकाल देते हैं। अच्छा हसनात, हाँ चलें ठीक है, आप अपनी कॉल लीजिए, ठीक है, और फिर जो है हम इस पे जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि ये बड़ी ही जहाँ एक तरफ बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि जुडिशल कमीशन के अंदर इत्तफाक़ राय से फैसले होने के बजाय एक ऐसा इख्तलाफ पैदा हो जो कि एक और तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी जाए। और ये सूरत हाल क्यों हो रही है, ये सबसे ज़्यादा सोचने समझने वाली बात है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अगर ये प्रिंसिपल आ चुका है कि अक्सरियती राय में जो है वो बातचीत होगी और अक्सरियती राय मानी जाएगी, वोटिंग के बाद फ़ैसला होगा, और वोटिंग के बाद अगर फ़ैसला आपके मुखालफत आ गया था तो फिर आपको इजलास से उठ कर जाने की क्या ज़रूरत थी। जनाब चीफ जस्टिस, अभी आप ये कह रहे थे कि पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा है, और जहाँ पर जमहूरी अंदाज के अंदर जुडिशल कमीशन में फ़ैसले होने चाहिए थे, और जब वो जमहूरी अंदाज में फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आया तो आपको बहुत नागवार गुज़रा, और इतना नागवार गुज़रा कि आप मीटिंग एब्रप्टली उस दौरान में जबकि कमीशन के फाजिल 2 जज साहिबान जो हैं वो बोल रहे थे, अभी बात कर रहे थे, आपने मीटिंग ख़त्म करके आप लोग उठ गए, और कमीशन की रिवायात के बरक्स हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात भी नहीं बताई कि ये वोटिंग हुई किस बुनियाद पे, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई जज साहब जो चेयर कर रहे हैं चीफ जस्टिस, उनकी तरफ से कोई रूलिंग आती उससे पहले ही मीटिंग जो है वो ख़त्म कर दी गई। और अब ये एक और बड़ा तनाज़ा खड़ा होगा कि वो जुडिशल कमीशन की मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो आया दुरुस्त तौर के ऊपर लिखे गए या नहीं लिखे गए, क्योंकि इन जुडिशल कमीशन के मीटिंग मिनट्स के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ा अपने मुख्तलिफ और मुतअद्दिद ख़तूत के अंदर बहुत ज़्यादा इजहार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहें कि दुरुस्त तरीके पर उसके मीटिंग मिनट्स भी नहीं बनते हैं। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद